ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवों की उत्पत्ति 3.5 अरब सालों पहले हो चुकी थी और शुरुआती जीवन में सिर्फ एक कोशिका के बने जीवों का ही अस्तित्व धरती पर होता था। फिर समय के साथ जीवन कई स्तरों पर परिवर्तित होता रहा और फोसिल एविडेंस के मुताबिक समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति लगभग 48 करोड़ सालों पहले हुई और उस दौर पर भी कई ऐसे जीवों ने धरती पर जन्म लिया जिसके सबूत धरती पर अब लगभग मिट चुके हैं। मगर जो अवशेष हमें देखने को मिले हैं उससे ये पता चलता है कि उस समय जीवन कैसी हुआ करती थी, उस समय के जीव कितने खतरनाक हुआ करते थे और उसका हमला क्या तबाही ला सकता था। ये बात है आज से 40 करोड़ सालों पहले की, जब धरती पर बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हुई थी और उसी वक्त समंदर के अंदर एक ऐसी मछली ने भी जन्म लिया जिसके नजदीक समंदर के अन्य जीव जाने से भी डरा करते थे। ये उस वक्त का दौर था जब धरती पर किसी डायनासोर ने भी दुनिया नहीं देखी थी। मेसोजोइक पीरियड से भी 15 करोड़ सालों पहले डिवोनियन पीरियड में समुद्र के अंदर एक ऐसा राक्षस पाया जाता था जिसे आज हम डंकलियोस्टियस के नाम से भी जानते हैं, जिसे पूरे डिवोनियन पीरियड का सबसे विशाल, शक्तिशाली और खूंखार मछली माना जाता था, जो प्लेकोडर्मी वर्ग से अपना रिश्ता रखती थी। प्लेकोडर्मी प्राचीन समय की ऐसी मछलियां हुआ करती थी जिनके शरीर पत्थर के समान मजबूत हुआ करते थे और इसी वजह से इन्हें आर्मर्ड फिश भी कहा जाता था। अब क्योंकि डंकलियोस्टियस एक प्लेकोडर्मी फिश थी इसलिए इसका शरीर भी काफी सख्त था, लेकिन ये दानव बाकी मछलियों से इस तरह अलग थे कि इनका सिर किसी स्टील की भांति मजबूत हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी विशाल मछली को एक बुलेट प्रूफ जैकेट और स्टील से भी मजबूत हेलमेट पहना दिया हो, और यही कारण था कि डंकलियोस्टियस उस समय के समुद्र का खूंखार शिकारी हुआ करते थे, क्योंकि वो बिना डरे समुद्र में कहीं भी तैर सकते थे, जिसे चाहे उस पर हमला कर सकते थे, क्योंकि इसे किसी दूसरे जीवों के हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मगर डंकलियोस्टियस से कई करोड़ों सालों बाद समंदर पर राज एक ऐसे जीव की हो गई जिसके दांतों तले स्टील से भी मजबूत चीजों के टुकड़े हो सकते थे। वो कोई और नहीं बल्कि मेगालोडॉन थे। मेगालोडॉन धरती पर रह चुके अब तक की सबसे विशालकाय शार्क थे। आज भले ही बहुत सारे लोग मानते हैं कि टायरानोसोरस रेक्स धरती का सबसे शक्तिशाली शिकारी था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडॉन टीरेक्स से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे और मेगालोडॉन ही धरती के इतिहास का सबसे खतरनाक दानव था। हालांकि डंकलियोस्टियस और मेगालोडॉन एक समय मौजूद नहीं थे, लेकिन क्या होता अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते? तो क्या मेगालोडॉन के दांत डंकलियोस्टियस को चीर पाते या सबसे प्राचीन शिकारी यानी डंकलियोस्टियस मेगालोडॉन का शिकार कर पाता? तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। अगर हम बात करें डंकलियोस्टियस की, तो ये शिकारी न केवल डिवोनियन पीरियड के सबसे ड्यूरेबल बल्कि ये उस समय के सबसे विशाल और शक्तिशाली मछली हुआ करते थे। एक अनुमान के मुताबिक इसकी लंबाई 30 फीट तक होती थी। वहीं दूसरी तरफ मेगालोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी। इस दानव का आकार करीब डंकलियोस्टियस से 2 गुना होता था। अब ये बात आपको सुनने में जरा अजीब लगे कि धरती पर अब तक मेगालोडॉन की एक भी हड्डियां नहीं पाई गई है, बल्कि मेगालोडॉन के दांतों को मॉडर्न शार्क के दांतों से कंपेयर करके इसके आकार का अनुमान लगाया गया है और इसी वजह से मेगालोडॉन का आकार एक विवाद बनकर रह गया है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि मेगालोडॉन की लंबाई 80 फीट से भी अधिक हुआ करती थी और इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी मामले में मेगालोडॉन आकार में डंकलियोस्टियस से काफी विशाल हुआ करते थे। अगर हम बात करें इनके वजन की, तो डंकलियोस्टियस 4 टन भारी थे, जिसका मतलब है कि वे एक हाथी के जितने भारी हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ मेगालोडॉन 50 टन तक भारी हुआ करते थे, जो कि एक सामान्य हवाई जहाज से भी ज्यादा भारी है। और इतने वजन में अगर एक मेगालोडॉन को उठाना हो तो करीब 4 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। यानी मेगालोडॉन डंकलियोस्टियस के मुकाबले करीब 10 गुना ज्यादा भारी थे। एक मेगालोडॉन का बाइट फोर्स न केवल समुद्री जीवों में से सबसे ज्यादा था, बल्कि धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी से ज्यादा शक्तिशाली था। मेगालोडॉन का जबड़ा करीब 6 फीट बड़ा हुआ करता था, जिस पर किसी तलवार के समान 250 से भी ज्यादा दांत लगे हुए थे, जिसकी मदद से ये 40,000 PSI का बाइट फोर्स उत्पन्न कर सकते थे, जबकि किसी स्टील को तोड़ने के लिए महज 38,000 PSI के दबाव का ही जरूरत होता है। दूसरी तरफ डंकलियोस्टियस एक प्लेकोडर्मी थे, इसलिए इनके दांत नहीं पाए जाते थे, लेकिन इस मछली के मुंह में किसी चोंच के समान 2 जोड़ी हड्डियों की प्लेट पाई जाती थी,
जो किसी दांतों की ही भांति काम किया करते थे। यानी भले ही मैक के दांत तलवार के समान धारदार हुआ करते थे, पर डंकली ऑस्टियस का ये हड्डी का प्लेट मैक के दांतों से भी कई गुना खतरनाक और मजबूत हुआ करते थे, जिस पर वक्त के साथ धार और भी बढ़ता जाता था। लेकिन इन मछलियों की सबसे खास चीज जो लॉकिंग मैकेनिज्म थी, क्योंकि इसकी गर्दन की मसल्स इतनी ज्यादा शक्तिशाली थीं, जिसकी मदद से ये अपने मुंह को मात्र 0.2 सेकंड के अंदर खोलकर बंद भी कर लेते थे। यानी बॉनी प्लेट और इसके मुंह के खोलने की स्पीड को मिला दें तो इससे बना कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक साबित होता है। वहीं मेगालोडॉन का शरीर काफी बड़ा था, जिस पर भारी मात्रा में मांस पाए जाते थे, जिसकी मदद से ये काफी ड्यूरेबल यानी मजबूत भी हो जाया करते थे। पर यही मजबूती इसके चाल को भी काफी धीमे कर देती थी और इन्हें मुड़ने में भी काफी समस्याएं होती थी। जबकि डंकली ऑस्टियस के टेल के मसल्स काफी पावरफुल हुआ करते थे, जो उसे पानी में तेजी से तैरने में मदद करती थी। मेगालोडॉन के मुकाबले छोटा शरीर होने की वजह से वे उनसे ज्यादा फ्लेक्सिबल थे। यानी इस लड़ाई में डंकली ऑस्टियस का कोई जीतने का चांस तभी हो सकता है जब वो अपनी रफ्तार की सहायता से मेगालोडॉन के टेल या उसके फिन को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। मगर उस दौरान अगर मेगालोडॉन ने डंकली ऑस्टियस को अपने जबड़ों के बीच फंसा लिया तो चाहे डंकली ऑस्टियस कितना भी प्राचीन शिकारी क्यों ना हो, चाहे इसकी ढाल स्टील के समान मजबूत भी क्यों ना हो, मेगालोडॉन इसके टुकड़े किए बिना नहीं मानेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर डंकली ऑस्टियस अपने फुर्ती और चालाकी का इस्तेमाल करता है तब तो ठीक, अन्यथा जरा सी भी भूल भी डंकली ऑस्टियस की जान ले सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।